नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आपका पार्ट 2 में कहते हैं कुछ खेल कभी खत्म नहीं होते। रवि के गायब होने के महीनों बाद भैरवपुर गांव में लगा लोग उसे भूल चुके हैं, लेकिन उस पेड़ की हंसी अब पहले से ज्यादा जिंदा है। हर रात उसकी शाखाएं हिलती हैं, जैसे कोई बच्चों को फिर से बुला रहा हो। एक सुबह गांव में जीपें आईं, सरकारी खुदाई टीम के साथ। मुखिया ने कहा, अब ये पेड़ हटेगा, बहुत हो गया ये डर। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो मिट्टी हटने वाली है वो सदियों पुराना श्राप जगाने वाली है। मशीन जैसे ही जड़ों के नीचे गई, अचानक बिजली चली गई। वातावरण में ठंडी लहर सी दौड़ गई। मिट्टी से कुछ बाहर आया, सफेद कपड़े में लिपटी दर्जनों छोटी हड्डियां, और बीच में वो लकड़ी की गुड़िया जो बच्चों जैसी दिखती थी। वो गुड़िया किसी की बनाई नहीं लगती थी, उसकी आंखें असली इंसान जैसी थी। टीम के लीडर ने उसे उठाया। बस इतनी सी चीज से कोई डर गया? लेकिन उसी रात उसने अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं की, क्योंकि वो कभी लौटा ही नहीं। रात के करीब 12:30 बजे गांव में भयंकर तूफान चल रहा था। गुड़िया पेड़ के नीचे रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर नमी थी, जैसे किसी ने उसे अब भी थाम रखा हो। फिर अचानक गुड़िया की आंखों में हल्की नीली रोशनी झिलमिलाई। अगले पल गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे और पेड़ की टहनियों से बच्चों की हंसी निकलने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर सैकड़ों आवाजें। सारे गांव वाले दरवाजे बंद कर अंदर छिप गए, लेकिन एक लड़का, मोनू, खिड़की से झांकने लगा। पेड़ के नीचे किसी इंसान की छाया थी और वो हिल नहीं रही थी। वो छाया हाथ में वही कैमरा लिए खड़ी थी, रवि शर्मा का कैमरा। सुबह होने तक लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, पर जब गांव वाले पेड़ की ओर गए, उन्होंने कुछ अजीब देखा। रवि वहां खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी शर्ट, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीमी आवाज में बोला, पेड़ हटाना मत। वो सिर्फ बच्चों को नहीं लेता, वो रक्षकों को भी बना देता है। मुखिया डरकर पीछे हटा। क्या मतलब? रवि बोला, ये पेड़ शापित नहीं, पूजा गया था। हर 100 साल में इस पेड़ को एक रक्षक चाहिए जो आत्माओं को इसमें बांधे रखे, नहीं तो ये आत्माएं बाहर आ जाएंगी। अब मेरा काम खत्म हुआ, अगला रक्षक तुम्हारे बीच से चुना जाएगा। उस रात मोनू गायब हो गया। उसकी माँ ने बताया, वो कह रहा था कि पेड़ मुझे बुला रहा है खेलने के लिए। गांव वाले डर गए, पेड़ के चारों ओर घेरा डाला, लेकिन वहां सिर्फ एक चीज मिली, वही गुड़िया, अब मुस्कुराती हुई, और उसके सिर पर बंधा मोनू का रूमाल। गांव में बच्चों के गायब होने का सिलसिला तेज हो गया। हर अमावस्या को एक बच्चा गायब। पेड़ की टहनियों पर सफेद कपड़े लटकने लगे जो किसी बच्चे के कपड़ों जैसे दिखते थे। अब वो बरगद बाल भैरव का पेड़ कहलाने लगा। पुराने मंदिर के पुजारी ने गांव वालों को बताया, सदियों पहले इसी जगह एक अनाथालय हुआ करता था, जहां बच्चों को मारकर बलि दी जाती थी। उनकी आत्माएं उसी बरगद में बांध दी गई ताकि वो मुक्ति न पाए। और हर सदी में जब पेड़ बूढ़ा होने लगता तो उसे एक नया रक्षक दिया जाता, कोई ऐसा इंसान जिसमें मासूमियत और जिज्ञासा दोनों जिंदा हों। यही कारण था कि पेड़ हमेशा बच्चों को बुलाता था। वो खेलना नहीं चाहता था, बस किसी को अपने अंदर खींचकर फिर से जीवित रहना चाहता था। मुखिया ने फैसला किया, पेड़ को आग लगा देंगे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आग जलाई गई। पेड़ जलने लगा, लेकिन हवा में बच्चों की तेज चीखें सुनाई देने लगीं। गांव की औरतें अपने कान बंद करने लगीं। अचानक गुड़िया आग से बाहर निकली, जलती हुई, लेकिन बिना पिघले। उसने धुआं छोड़ते हुए कहा, तुमने खेल तोड़ा है, अब बारी तुम्हारी है। एक विस्फोट हुआ और आग शांत। जब धुआं हटा, पेड़ और गुड़िया दोनों गायब थे। सिर्फ राख पड़ी थी और उसमें दर्जनों छोटे पैरों के निशान। 15 साल बीत गए, गांव वीरान हो चुका है। लेकिन एक दिन आधी रात को सड़क से गुजरते ड्राइवर ने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड किया। हाईवे किनारे एक पेड़, जिसकी टहनियों में दर्जनों झूलते बच्चों की आकृतियां दिख रही थीं, और सड़क किनारे एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें झपक रही थीं और पीछे से वही पुरानी आवाज, चलो खेलते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ और गुड़िया दोनों जल गए थे, तो अब ये आवाज किसकी थी? क्या आत्माएं नए गांव में जा चुकी हैं, या फिर हर उस जगह पहुंच चुकी हैं जहां कोई बच्चा रात में अकेले खेलता है?